मैंने खासकर ये देखा कि हल्दी केवल एक मसाला ही नहीं है, हल्दी एक औषधि है। वर्तमान में मैं 4.5-5 एकड़ के आसपास हल्दी खेती करता हूँ। हल्दी का जो प्रोडक्शन आया, मतलब जो कच्ची हल्दी आई, उस कच्ची हल्दी को हम प्रोसेस भी करते हैं। वर्तमान में जो केमिकल फ्री हल्दी है उसका जो मार्केट रेट है वो 1000 प्लस है। मतलब इस समय तो ये हालत हो गई है कि जितनी हम पे हल्दी हर वर्ष पैदा करते हैं उससे ज़्यादा हमें पहले ही डिमांड रहती है। अगर हम जैविक या प्राकृतिक की तरफ को बढ़ते हैं तो हल्दी एक ऐसी फसल मैंने चूज की जिसमें कोई बीमारी लगती ही नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और यहाँ अमरोहा गजरौला के बीच में एक ऐसे गांव में खड़ी हूँ मैं, जहाँ एक किसान ने तमाम आवारा पशु कह ले, बंदर कह ले, उनसे परेशान होके हल्दी की खेती शुरू की, क्योंकि बंदर उन्हें हाथ नहीं लगाते थे। लेकिन अब उनकी हल्दी की खेती का नाम ऐसा है जहाँ हल्दी को केमिकल से अलग कर दिया उन्होंने। अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे ही किसान से जो प्रगतिशील है, और उनसे समझना बनता है अगर हल्दी की खेती आप करना चाहें तो उसकी ABCD है क्या। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। गांव का नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार त्यागी है। मेरे गांव का नाम बरतौरा है, जो अमरोहा जनपद के गंगेसी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। मैंने 2004 में पद्मश्री डॉक्टर भारत भूषण त्यागी जी के मैं संपर्क में आया था। तो मैंने खासकर ये देखा कि हल्दी केवल एक मसाला ही नहीं है, हल्दी एक औषधि है। हमारे किचन में, रसोई में आदिकाल से अब तक ये एक दवाई का काम करता है। तो फिर दवाई में पेस्टिसाइड का प्रयोग करो या विभिन्न प्रकार की दवाइयों का प्रयोग करो, जो एक अपने आप में दवाई है, औषधि है, तो उस औषधि को स्वस्थ रखने के लिए, मिट्टी के स्वास्थ्य को सही रखने के लिए मैंने एक कदम उठाया कि मैं जैविक खेती में जाऊं। तो वर्तमान में मैं 4.5-5 एकड़ के आसपास हल्दी खेती करता हूं, जिसमें मेरी आधी से अधिक जो हल्दी है वो गन्ने के साथ सहफसली के रूप में होती है, और आधी से थोड़ा कम मान लीजिएगा कि 4.5-5 एकड़ में 40% लगभग वो हमारी खाली हल्दी है। केमिकल के साथ हल्दी बोई 4 एकड़ के करीब, तब क्या था? आज 4 एकड़ के करीब आप बो रहे हैं हल्दी, क्या अंतर है? नहीं, पहले मैंने प्रति बीघे की अगर बात की जाए तो मैंने 24-25 कुंटल कच्ची हल्दी, जिसमें हल्दी खुदती है, उस समय हल्दी मैंने निकाली थी। जब हम जैविक में आए तो बाद में हमने ये 15 कुंटल के आसपास रह गए, लेकिन अब धीरे धीरे, मतलब कई वर्ष हो गए हैं, मुझे तो 10 वर्ष हो गए, 2015 शुरू किया था, तो धीरे धीरे अब प्रोडक्शन जो है हमारा पूरा होता जा रहा है। अब कितना हो जाता है 4 एकड़ में? या अब हमारा जो एक एकड़ के हिसाब से है तो वो हमारा 80 कुंटल से 120 कुंटल तक आराम से एकड़ में निकल आता है। कच्ची हल्दी, जिसमें हल्दी, कच्ची हल्दी का मतलब होता है जिसमें हल्दी खुद रही होती है। तो सूखने के बाद उसका ड्राई वेट कम होगा। हमारा जो काम है वो हल्दी का जो प्रोडक्शन आया, मतलब जो कच्ची हल्दी आई, उस कच्ची हल्दी को हम प्रोसेस भी करते हैं, मतलब उसको बॉईल करते हैं, उसके बाद फिर उसका पैकेजिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। तो हमने, मतलब एक किसान को उद्यमिता की तरफ बढ़ना चाहिए। खाली किसान ऐसा नहीं कि मंडी पे आधारित रहे या कोई फसल पैदा करता है वो मंडी तक सीमित रहे। मतलब मैं उन किसानों में से हूँ कि जो अपना रेट हम स्वयं तय करते हैं। तो वर्तमान में जो केमिकल फ्री हल्दी है वो, उसका जो मार्केट रेट है वो 1000 प्लस है, लेकिन वर्तमान में हमें इसका काफ़ी अच्छा रेट मिल रहा है। अभी हम मतलब फार्मिंग के तौर पे काम कर रहे हैं, अभी उद्यमिता की तरफ को धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो हमें 500 रुपये पर केजी इसका रेट मिल जाता है, जो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब इस समय तो ये हालत हो गई है कि जितनी हम पे हल्दी हर वर्ष पैदा करते हैं उससे ज़्यादा हमें पहले ही डिमांड रहती है। तो ये ऑर्डर कहाँ से आते हैं आपके पास? ऑर्डर इस समय मुरादाबाद मंडल में जितने भी APO APC हैं मोस्टली वो हमसे लेते हैं। इसके अलावा हमारी उत्तराखंड में, दिल्ली में और राजस्थान वगैरह में भी हमारी हल्दी जाती है। मतलब इस समय मेरी लगभग 5 राज्यों में हल्दी जा पा रही है। और हमारा ब्रांड है सुगंधा ऑर्गेनिक्स करके, सुगंधा जैविक हल्दी करके हमारा ब्रांड है। शुरू में कितने चैलेंजेस? नहीं, चैलेंजेस इसमें वास्तव में थे, लेकिन इसमें अगर हम जैविक या प्राकृतिक की तरफ को बढ़ते हैं तो हल्दी एक ऐसी फसल मैंने चूज की जिसमें कोई बीमारी लगती ही नहीं है। तो हमने शुरुआत में ये किया कि प्रोडक्शन ज़्यादा ना घटे, तो हमने इसका बीज शोधन, हालांकि हल्दी को शोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसमें कोई बीमारी आती नहीं है, लेकिन फिर भी बीजामृत का हम इसमें प्रयोग करते हैं बीज शोधन के लिए। उसके बाद जब हल्दी बोती है तो पलेवे के साथ या जो बाद में पानी लगते रहते हैं तो हम मोस्टली जीवामृत का प्रयोग करते हैं। जीवामृत ग्रोथ प्रमोटर भी होता है, तो वो एक तरह से ये मानिए कि लिक्विड, गौ आधारित लिक्विड फर्टिलाइजर हो गया, जो उत्पादन को ज़्यादा नीचे नहीं गिरने देगा। मैंने उसमें एक प्रयोग और किया है कि हम हल्दी के पत्तों से एक लीफ ऑयल और तैयार करते हैं। तो मैं उसमें नीम ऑयल के साथ साथ, मतलब हल्दी के पत्तों का तेल, जिसे टर्मरिक लीफ ऑयल बोलते हैं, उसको मैं उसमें डाल लेता हूँ, तो उसका प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। लीफ ऑयल आप कैसे निकलवा लेते हैं? मेंथा ऑयल की तरह? जी, मेंथा ऑयल की तरह निकलता है। ये उन्हीं फैक्ट्री में टंकी, जो यहाँ तो मैंने पश्चिमी यूपी में जगह जगह मेंथा ऑयल निकलने वाली, वो जो टंकी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, उसे टंकी बोलते हैं या फैक्ट्री मान लीजिएगा। तो इसके जो हल्दी नीचे बैठती है तो ऊपर का जो भाग होता है, जब पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, मतलब हल्दी पक गई। हाँ जी, हल्दी पक गई तो हल्दी तो नीचे रह जाती है, जो उसकी वेस्टेज ही मानिए बाद में किसान काट के फेंक देते हैं। लेकिन उसका हमने प्रयोग ये किया कि उसका भी हमने, अभी कुछ वर्ष पहले मैं एक बार खेत में जा रहा था, मैंने देखा कि उसमें कुछ स्मेल सी आ रही थी। मैंने सोचा कि जैसे बहुत सारी चीज़ों का तेल होता है तो क्या इसके पत्तों में भी तेल निकल सकता है।
तो फिर बाद में मैंने देखा कि इसमें तो स्मेल गंद सी आ रही है, तो बाद में हमने फिर मेंथा फैक्ट्री लेके ये हमने निकलवाया, तो वही वाष्पित विधि से इसमें तेल निकल गया। आज की तारीख में तेल इसका इतना कारगर है कि चोट मोच, घुटने, कंधे, कमर दर्द है, या सर्वाइकल का दर्द है, या जो ये आर्थराइटिस होता है, घुटने वगैरह के दर्द है, इतना ज़्यादा रामबाण काम करता है ये, बहुत अच्छा। इसके साथ साथ ये मच्छर पे बहुत अच्छा काम करता है। मतलब अभी आप कहीं लेटे बैठे हैं ओपन में, एक बूंद लीजिए, इसका हल्का सा लगाइए, इसकी गंध ऐसी है कि उससे मच्छर नहीं आता। कितने का मिलता है हल्दी का तेल? इसका जो रिटेल प्राइस है वो हमारा 30 ml का 100 रुपये है। हाँ, मैंने प्रदर्शनी में अपना लीफ ऑयल, जो टर्मरिक लीफ ऑयल है, हल्दी के पत्तों का तेल, वो रखा था। तो मुझे वहाँ मतलब अवार्ड मिला था, प्रशस्ति पत्र मिला था, एक स्मृति चिन्ह मिला था, और मुझे 5000 रुपये की धनराशि जिला विज्ञान क्लब के माध्यम से मिली थी। तो इसमें पैसे तो साथ साथ आए रहे हैं, सम्मान भी बहुत बढ़ रहा है। वैरायटी कौन सी लगानी होती है, शुरुआत कैसे करे किसान? ये वैरायटी हमारे पास सुगंधा वैरायटी है। सुगंधा वैरायटी की ये खासियत है कि इसमें जो राइजोम होता है, मेन रूट जिसको जड़ बोलते हैं, जिसमें से बहुत सारी फिंगर निकलती हैं, तो वो मेन रूट इसका बहुत बड़ा नहीं होता है। बहुत सारी वैरायटी आती हैं कि उसमें मेन रूट बहुत बड़ा हो जाता है, तो जब हम इसे प्रोसेस करेंगे, उसके बाद चक्की वगैरह में, ग्राइंडर में पीसेंगे, तो पीसने में दिक्कत आती है, उसकी कटिंग मारनी पड़ती है। लेकिन इस वैरायटी की खास बात यह है कि इसमें वो रूट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। इसमें नेचुरली जो प्राकृतिक तरीके से होता है, वो कलर भी तेज होता है, मतलब रंग इसका तेज होता है। और इसकी खास बात यह है कि नाम को पूरी तरह सार्थक कर रहा है, सुगंधा। इसमें गंध बहुत अच्छी आती है। आप किचन में कहीं हल्दी रखी हुई है तो ऐसे मानिए कि इसकी खुशबू अलग ही जाएगी। और एक विशेष खास मैं और बता देता हूँ कि ये मार्केट में ज़्यादातर जो हल्दियाँ अवेलेबल हैं, जो नई नई वैरायटी आ गई हैं, उस वैरायटी से कलर तेज होने के कारण ये जो है थोड़ा सा कम, इसकी खपत भी कम है। मान लीजिएगा कि अगर हमें 1 चम्मच हल्दी डालनी है, तो ये हमारी आधा चम्मच हल्दी उतना ही काम करती है। ये जो वैरायटी है सुगंधा, इसकी खास बात ये है कि ज़मीन को बहुत अच्छा पकड़ती है। पूरे भारत में कहीं भी चल रही है। ये हाइब्रिड नहीं, देसी है। हाइब्रिड वैरायटी नहीं है। और मैंने इसका कर्क्यूमिन लेवल चेक कराया था, तो इसमें 7% प्लस कर्क्यूमिन आया था। राजभवन में मुझे हल्दी का जो जैविक उत्पादन है पूरे प्रदेश में, जो मैंने व्यावसायिक लेवल पे हल्दी की खेती वो किया है, और हल्दी का प्रथम पुरस्कार राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल द्वारा मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हल्दी का प्रथम पुरस्कार मुझे को मिला था। मतलब निष्कर्ष ये है कि हल्दी ने आज मुझे इतना दे दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की। अब एक चीज बताइए कि फटाफट से कि सीजन क्या है, कब कौन से सीजन में बोना है? इसको हम अप्रैल, इसका ज़्यादा उचित समय है अप्रैल का बोने का। और लगभग ये 1 साल की फसल इसलिए मानी जाती है कि इसका पत्ता तो दिसंबर के लास्ट में सूखना शुरू हो जाता है। लेकिन क्योंकि हम प्रोसेस करते हैं, जो उत्पादन हम लेते हैं उसका प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग भी देखते हैं, तो हम अपनी हल्दी को फरवरी लास्ट या मार्च के शुरू में खुदवाते हैं। उस समय क्या होता है कि जो इसमें नेचुरली रंग, कलर होता है, प्राकृतिक जो इसका सुगंधा का जो खुशबू, गंध और जो कलर होता है तेज, जिसके लिए ये जानी जाती है, वो उस समय पूरा हो जाता है, पूरी तरह से पक जाती है। प्रोसेस करना कितना मुश्किल काम है, इसमें कितना खर्च आता है? नहीं, प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आलू वगैरह उबालते हैं, कोई भी सब्जी वगैरह उबालते हैं, ऐसे आप बड़ा भगोना लीजिए, नीचे भट्टी बनवाइए, उसमें आप हल्दी भरिए, और फिर आप 10-15 मिनट में जब पानी गर्म हो जाता है, बॉयल हो जाता है, तो ये हल्दी उबल जाती है। उबलने से पहले जब हम हल्दी की फिंगर को तोड़ेंगे तो उसमें एक आवाज़ सी आती है, लेकिन जब ये बॉयल हो जाती है तो उसका थोड़ा सा पीलापन, उस पर थोड़ा सा पीलापन आ जाता है। इससे ये पता चल जाता है कि हल्दी हमारी उबल गई है। और वो हम एक दूसरे की फिंगर को अलग करेंगे तो उसमें कोई आवाज़ नहीं आएगी। फिर इसको कितने दिन सुखाते हैं? उसके बाद ये अगर हम पानी से उबालेंगे तो फिर ये 1.5 महीने से पहले, अगर फरवरी या मार्च में आप उबालते हैं तो 1.5 महीने कम से कम ये सूखने में लगती है। अगर हम इसी को स्टीम वाली जो भाप विधि से उबालते हैं, ड्राई मतलब उसमें पानी में हम नहीं डुबो के रखेंगे, तो वो 20-25 दिन, 1 महीने के अंदर सूख जाती है। उसके बाद फिर इसका छिलका हटाते हैं। छिलका हटाने के बाद हम पीस लेते हैं, फिर छानने के बाद इसको पैकेजिंग करते हैं, उसके बाद मार्केटिंग करते हैं फिर इसकी। लेकिन दूसरी विधि इसकी ये भी है कि हम इसके चिप्स भी बना सकते हैं। अगर हम छोटे लेवल पे काम करें 2, 4, 6, 10 कुंटल, तो हम इसका चिप्स बना सकते हैं। चिप्स का मतलब इसको कटिंग मार के, वो बहुत जल्दी सूख जाएगी, हफ्ते 10-15 दिन में सूख जाती है। उसको भी हम बाद में पीस सकते हैं। एकड़ पे कितना खर्च आता है? मेरा जो टोटल खर्च है, मतलब 4.5-5 एकड़ तक का, जो 4 से 5 एकड़ का मेरा खर्च है, वो लगभग 3-4 लाख तक का आ जाता है। लेकिन फिर 12-15 लाख की हल्दी आराम से बिक जाती है। मैं यही कहूँगा कि आप एक बार शुरू करिए और इसको केमिकल फ्री, रसायन मुक्त खेती की शुरुआत करिए, और हल्दी जैसी फसल से आप शुरुआत कर दीजिए। मेरा नंबर है 9758701448। शुरुआत करने की देरी है। बाकी हर तरीके की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरीके की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे स्नेहलता शुक्ला, गांव जंक्शन के लिए। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।